मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है जब नील का दाग मिटा चंपारण 1917। यानी चंपारण में नील का खेती होता था और सब लोगों को पता है कि आजादी में चंपारण का कितना बड़ा योगदान है। और मैं अभी चंपारण में ही बैठा हुआ हूं। ये पावन भूमि जो पूरे भारत को आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया, आज उस चंपारण को लोग सिर्फ और सिर्फ चंपारण मीट हाउस के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में श्री राम मीट हाउस भी खुलेगा तो आप लोग चुप रहेंगे। हालांकि सरकार को इस पे कार्रवाई करना चाहिए और चंपारण मीट हाउस कहीं भी नहीं खुलना चाहिए, ये बात सही है। इस किताब के पीछे दो व्यक्ति आप लोगों को दिख रहे होंगे, शायद उनमें से एक आदमी को आप लोग पहचानते होंगे, दूसरे को नहीं। एक है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको बाद में हिंदुस्तान महात्मा के नाम से जाना ड्यू टू ओनली वन रीजन। उनके बगल में जो व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ला, उनके वजह से वो चंपारण में लेके आए और मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आए और यहां से महात्मा बन के जो है पूरे भारत के राष्ट्रपिता बन गए। ये वही चंपारण है जहां पे अंग्रेज नील की खेती कराते थे और एक अंग्रेजी शासक किंग एडवर्ड सप्तम का मूर्ति मैंने तोड़ा था। आखिरी वो मूर्ति था अंग्रेज का, उससे मैं चंपारण को आजादी दिलाया था। ये वही बुक है जो भैया ने अभी मुझे दिया है और पहली बार कोई चंपारण का व्यक्ति मुझे पूरे हिंदुस्तान में चंपारण के ऊपर एक बुक दिया है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और इस पूरे किताब को मैं जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर पढ़ जाऊंगा, पूरे किताब को। क्योंकि पूरे भारत के आजादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी जिला का है, किसी भी जिला का, पूरे देश की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो चंपारण का है। ये बात जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी कह चुके हैं, महात्मा गांधी जी भी कह चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे आए हैं, वो भी कह चुके हैं। और इस देश का ऐसा कोई स्वतंत्रता सेनानी जो ना हो, भगत सिंह को आश्रय दिए थे जब भगत सिंह अंग्रेज उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो चंपारण जो है आश्रय दिया था भगत सिंह को। ये चीजें हैं। तो ये बुक है, हम लोग पढ़ेंगे। और चंपारण के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि चंपारण का नाम जो है चंपारण मीट हाउस से नहीं गौरवान्वित होगा, बल्कि चंपारण के लोग जो है ना, चंपारण स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1917 में, जो आंदोलन हुआ था जिससे पूरा देश आजाद हुआ, जिसका वर्षगांठ 100 साल हो गया था, तो बहुत बड़ा धूमधाम वर्षगांठ मनाया गया था, 1 साल पूरा उससे होगा। तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। सिर्फ ये ना जाने कि हंडी मीट होता है चंपारण का फेमस, तो कबाब होता है, तो ताश होता है, तो लाई के साथ मीट खाते हैं तो बहुत मजा आता है। यहाँ के लोगों को कितना कष्ट हुआ था जब नील की खेती कराई जाती थी, पूरा भूमि जो है बंजर हो जाता था। और दुनिया का सबसे उपजाऊ जमीन जो है पूरी दुनिया का, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन कहीं था तो वो चंपारण में था। इसीलिए अंग्रेज इस उपजाऊ जमीन पे जो है नील की खेती कराते थे। नील की खेती हर जमीन पे नहीं हो सकती थी। तो इस चंपारण के बारे में आइए जानने का प्रयास करें और देश के सभी लोगों को जानना चाहिए। चंपारण तो देश को आजाद करा दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि आज 2022 में चंपारण आजाद है कि नहीं है? नहीं है चंपारण आजाद। सिर्फ और सिर्फ आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, लेकिन आज भी चंपारण में जो समस्याएं हैं, आज भी नील की खेती को बदल के गन्ने की खेती में कन्वर्ट कर दिया गया और चंपारण के किसान से आज जबरदस्ती गन्ना की खेती कराई जाती है। समस्या वही था, पहले नील का समस्या था, अब गन्ने का समस्या है। पेमेंट सही समय पे नहीं मिलता है, जमीन बंजर हो जा रहा है गन्ने के वजह से, उसका खाद नहीं दे रहा है मिल, प्रॉपर तरीके से बीज नहीं दे रहा है, जिसके वजह से जो किसान जो है गन्ना लगा रहा है उसको समस्या हो रहा है। तो क्या चंपारण आजाद है? चलिए एक प्रयास किया जाए कि भारत की आजादी में चंपारण की आजादी को भी ढूंढा जाए। और कहां तक हम लोग सफल होते हैं, सिर्फ चंपारण के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम, बाहर के लोग क्यों आपके लिए लड़ेंगे, कम से कम आप लोग तो आवाज उठाएं। हम इतने पावन भूमि पे पैदा हुए हैं
जो पूरे देश को आजादी दिलाया, वही चंपारण के लोग जो है सो गए आजादी के बाद। जरा सोचिए। और जब एक गांधी आए डंडा लेके, बूढ़े से व्यक्ति आए, उनके पीछे हम लोग चले तो पूरा देश पीछे चलना शुरू हो गया। वही गांधी गुजरात में जब चले तो उनके पीछे कोई नहीं चला। वही गांधी जब साउथ अफ्रीका में चले तो उनके पीछे कोई नहीं चला। जब चंपारण में चले तो उसके बाद से पूरा देश उनके पीछे चलने लगा, और गांधी उसके बाद से कहीं भी गए पूरा देश उनके पीछे गया, और तब जाके देश आजाद हुआ। तो जब नील का दाग मिटा चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते होंगे, उस चीज से जो है चंपारण को जाना जाता है, उस आंदोलन से जो है चंपारण को जाना जाता है। आंदोलन की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है ये। और राजकुमार शुक्ला को भी याद किया जाए और चंपारण के बारे में जानने का प्रयास किया जाए, और चंपारण के लोगों को सच्ची आजादी दिलाने का प्रयास किया जाए। जय हिंद।